बिहार की राजनीति में जेडीयू संसदीय वोट के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार सरगर्मियां बनी हुई हैं। अपनी ही पार्टी को लेकर लगातार बागी तेवर अपनाए उपेंद्र कुशवाहा पर अब नीतीश और जेडीयू के अलावा सरकार की सहयोगी पार्टियों ने भी हमला करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को खुद को समझ जाने और बुद्धि ठिकाने आने की नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं अब सहयोगी पार्टियां भी उपेंद्र कुशवाहा पर मानसिक संतुलन खोने की बात कह रही हैं। बिहार सरकार में जेडीयू और आरजेडी की साथ ही कांग्रेस ने अब उपेंद्र कुशवाहा को अपने दिमाग का इलाज कराने की नसीहत दे डाली। जी हां, कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर से पार्टी के विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि कुशवाहा ने मानसिक संतुलन खो दिया है, उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। अब तो मैं ये कहूंगा कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपना मानसिक संतुलन खो गए हैं। अभी तक तो 2 दिन से कह रहे थे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी से हिस्सा चाहिए, हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे, और उनको ये पता नहीं। अभी तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बारे में बोलने लगे कि 10% ही सत्ता में लोग हैं। उनको यह पता नहीं है जो भी सरकार बिहार में या कहीं भी बनती है पूरे देश में जनता के द्वारा बनाई जाती है। और मैं बता दूं, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। हम लोग हर जाति के लोगों को लेकर, हर समुदाय के लोगों को लेकर चल रहे हैं। कहीं ऐसी बात नहीं है। निश्चित तौर पर इस तरह की बात करना, आप महागठबंधन में जदयू में होके पहले आप आदरणीय नीतीश कुमार जी को बोले हिस्सेदारी मांग रहे थे, आज आप राजद के कहते हैं कि 10% पर राज कर रहे हैं, कल आप कांग्रेस पर करिएगा। आपका मानसिक संतुलन खो गया है। कम से कम आप पहले आप जाके इलाज तो कराइए। क्या ऐसा फालतू बात करें? जनता चुनती है मुख्यमंत्री को, जनता चुनती है सरकार को, और जनता के लिए हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल उनका मानसिक संतुलन खो गया है, उनको पहले इलाज कराना चाहिए। अजीत शर्मा ने आगे उपेंद्र कुशवाहा को कड़े शब्दों में कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस हर जाति, धर्म और समुदाय के लोगों को लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि कभी उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के लोगों से हिस्सा खोजते नजर आते हैं, तो कभी आरजेडी को 10% वाली सरकार कहते हैं, कभी आप कांग्रेस पर भी कटाक्ष कर देंगे। ये सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, पहले उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। इससे एक दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमला बोलते हुए कहा था कि बिहार में दशकों में शासक वर्ग एक परिवार रहा है, सत्ता इसी परिवार के पास रही है। उन्होंने जदयू और राजद की डील पर भी सवाल उठाया और कहा कि 35 साल से शासक वर्ग के रूप में इस परिवार ने सत्ता अपने नाम से हस्तांतरित करा रखी है। वर्तमान सरकार की डील का खुलासा होना चाहिए। कुशवाहा ने कहा कि दुख और आश्चर्य तो इस विषय का है कि ऐसी पार्टी के लोग जगदेव बाबू के समर्थकों से कह रहे हैं कि ताकत दीजिए, राजद आपकी चिंता करेगा। ऐसा है तो ये बोलने वाले बताएं कि इन्होंने गरीब गुरबा का कब कल्याण किया। आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का, और उसके बाद अभी 17 साल। इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई, सत्ता कहां लिपट कर रह गई है? भाई और मित्रों, आज इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है जो उस समय हुआ करते थे। आज दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता सिमट कर रह गई है, सत्ता सिमट कर रह गई है। तो लोग कहते हैं, बापू सभागार में जोर जोर से कहा गया, जोर जोर से कहा गया कि जो 90% लोग हैं उनकी भागीदारी, 90% की भागीदारी आज कौन खा रहा है? 35 वर्षों में किसके हाथ में वह भागीदारी चली गई? 35 वर्षों में जिसके हाथ में चली गई, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। जगदेव बाबू जैसे लोगों ने जद्दोजहद करके, संघर्ष करके जो सत्ता वहां से छीन कर लाने का काम किया था, उनकी कल्पना थी कि सत्ता वहां से लाएंगे तो सत्ता नीचे तक, गरीब लोगों तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करे। कुशवाहा ने सीएम नीतीश को भी नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता का आशीर्वाद जिस बात पर मिला, उन्हें उस राह पर चलना चाहिए। गरीब दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जदयू उनकी पार्टी है, लेकिन ये जनता के जिस आशीर्वाद के साथ आई थी उससे भटक गई है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से लगातार जेडीयू और महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है और बागी तेवर अपनाए हुए हैं। वहीं जेडीयू और नीतीश की तरफ से भी कुशवाहा के भाजपा के खेमे में जाने की बात कही जा रही है। नीतीश
नीतीश ने भी कुशवाहा से इशारों में साफ कह दिया है कि वो अपने ऊपर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि अभी तक कुशवाहा जेडीयू में ही बने हुए हैं, लेकिन वो आए दिन जेडीयू और सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM बिहार।